मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। दूसरी लहर का कहर कुछ ऐसा कि रोजाना संक्रमितों का आंकड़ा एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 6,489 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 37 संक्रमित मरीजों की मृत्यु हुई 24 घंटे में। अब तक कुल मिलाकर 3,44,634 संक्रमित हुए हैं। 4,221 संक्रमितों की मृत्यु हुई है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच राज्य सरकार व्यवस्थाओं को बढ़ाने का दावा करती है। हर तरफ 19 जिलों में लॉकडाउन को लेकर के खबरें आई और कोरोना कर्फ्यू वहां लगा है। दूसरी तरफ प्रदेश के बिस्तरों की संख्या, ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का दावा है। ऑक्सीजन सप्लाई और रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग पूरे प्रदेश में इस वक्त भी पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन दावा है कि जल्दी सुचारू होगी। 4 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में इस समय सरकारी और निजी अस्पताल में तकरीबन 18,500 बिस्तरों की व्यवस्था हुई है। इधर रायपुर में भी रेमडेसिविर सप्लाई पर संकट बना हुआ है। विभाग ने खुले मार्केट में बेचने पर रोक लगा दी है। सीधे अस्पताल में सप्लाई किया जाए इस इंजेक्शन को, ये बात की जा रही है। फिर भी डॉक्टर की पर्ची लेकर मार्केट में परिजन भटकते नजर आए। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अपडेट देने के लिए। भोपाल से नीलम जुड़ी हैं और रायपुर से राजेश राज हैं। राजेश के पास में आते। राजेश, अब एक बार और एक नया कदम उठाया कि इंजेक्शन की कमी नहीं हो तो सीधे अस्पताल उनको प्राप्त करें, लेकिन फिर भी बाजार में लोग कहां से आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। देखिए पुनीत, स्थिति अभी भी ठीक नहीं है और उसी का नतीजा है क्योंकि रेमडेसिविर दवा की कमी है। पिछले 4-5 दिनों से लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और उस उठाने के बाद में विभाग और सरकार की तरफ से कुछ कोशिश भी की गई। 3 दिन पहले सरकार ने निर्देश दिया कि हमारे यहाँ के अधिकारी जाकर के दवा निर्माता कंपनियों के मुख्यालय में कैंप करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि छत्तीसगढ़ को जितनी दवा की जरूरत है वो वहां से पहुंचे। लेकिन 3 दिन के बाद भी अभी तक सप्लाई नॉर्मल नहीं हुई है। अभी भी वही 2-3 हजार के करीब वायलें पहुंचती है। और पहले जो हम तस्वीर दिखा रहे थे, चाहे वो मेडिकल कॉम्प्लेक्स की बात करें या फिर रेड क्रॉस भवन के आगे की बात करें, एक वायल के लिए दिन भर लोग धूप में खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे और उनको वो वायल नहीं मिलती थी और फिर अल्टीमेटली निराश होकर के उन्हें लौटना पड़ता था। लेकिन जब हमने वो तस्वीर दिखाई तो सरकार असहज हो गई, विभाग असहज हो गया और उसे रोकने के लिए ये फरमान जारी कर दिया गया कि अब खुले में कोई रेमडेसिविर की दवा नहीं मिलेगी, कोई रिटेल में नहीं बेच सकेगा। लेकिन हालात तो इससे नहीं बदलते ना, क्योंकि हॉस्पिटल में जो मरीज है वो गंभीर है और डॉक्टर सीधे पर्ची थमा दे रहे हैं परिजन को कि अगर इनकी जान बचानी है तो आप ये दवा लेकर के आ जाइए। अब अगर विभाग ये कह रहा है कि दवा की सप्लाई सीधे अस्पताल में की जाएगी तो फिर ये नौबत ही क्यों आती है कि डॉक्टर मरीज के परिजन को लिख करके दे कि आप मार्केट से लेकर के आए। मार्केट में दवा है नहीं, अस्पताल को सुचारू होगा नहीं, फिर आखिर जाए तो कहां जाए। ये बहुत बड़ा संकट है और इस पीड़ा को सुनने वाला कोई तैयार नहीं है। वरना जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है और दवा की किल्लत लगातार बनी हुई है। जी, तो ये स्थिति है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के। एक तरफ दावे हैं, एक तरफ अधिकारियों की नियुक्ति है, इंतजामों में कुछ परिवर्तन है, लेकिन फिर भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती। नीलम के पास चलेंगे भोपाल। नीलम, कई सारे ऐलान हुए हैं, बिस्तरों को बढ़ाने का दावा है, ऑक्सीजन की सप्लाई आपूर्ति सुनिश्चित करने का दावा है। जमीन पर हालात क्या है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से दूसरी लहर का कहर देखने को मिल रहा है तो राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि लगातार बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो सुचारू रूप से रहे। पर इसके वहीं यदि हम जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीन पर हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। राजधानी भोपाल में कई निजी अस्पताल जो कोविड का इलाज करवा रहे हैं वो परेशान चल रहे हैं क्योंकि उन्हें समय पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसके साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी लोग अब भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि 244 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो है प्रतिदिन प्रदेश में मिल रही है और इसके साथ ही 21,000 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन की यूनिट भी उपलब्ध कराई गई है। पर फिर भी अब भी जो है व्यवस्थाएं ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, जिसके लिए लगातार कोशिशें जारी है। वहीं इसके अलावा कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए भी करीब 19 जिलों में जो लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। सभी को हिदायतें दी जा रही हैं कि वो घरों से कम निकले, केवल जरूरी सुविधाएं ही इस ओर जो है चालू है। और
और इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लगातार जो है बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि 11 अप्रैल से जो टीका उत्सव शुरू हुआ है उसके तहत लगातार जो है 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कई जगह कैंप भी लगाए गए हैं और टीकाकरण केंद्रों की संख्या को भी बढ़ाया गया है ताकि कोरोना के संक्रमण को जो है वो वैक्सीनेशन के जरिए ही सही पर रोका जा सके। पर हालात जो है वो अभी नियंत्रण में नहीं आए हैं, जिसके लिए राज्य सरकार जो है लगातार कोशिशें कर रही है। जी, तो जिस तरह की स्थितियां हैं और जिस तरह के दावे हैं उस अनुरूप तो इंतजाम नहीं है, लेकिन फिर भी इंतजाम बनाने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। लगातार कोशिश जारी है और लोगों से सहयोग की अपील भी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस अपडेट के लिए।